हम लोग बात कर रहे हैं कार्तिक मास, पर्व त्योहार, तीज त्योहार का मास, ये चतुर्मास है ही। देवोत्थान एकादशी के साथ चतुर्मास का समापन हो जाएगा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से विष्णु भगवान सोए थे और अब विष्णु भगवान जगेंगे, फिर सारे मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश कार्य, सभी कार्य शुरू हो जाएगा। विष्णु भगवान जगेंगे, 4 महीना सृष्टि का संचालन तब तक भगवान शिव कर रहे हैं, उसके बाद 8 महीने भगवान विष्णु करते चले जाएंगे। हमने कल भी दीपावली के संदेश में ये बातें कही थी। दरअसल भारतीय संस्कृति उत्सवमयी है, भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान है। सत्यचित आनंद इसका संदेश ही नहीं, इसकी प्रकृति भी है इस संस्कृति की, कि सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो जीवन में। ये सिर्फ संदेश नहीं है, ये हमारी संस्कृति की प्रकृति है, ये नेचर है, ये स्वभाव है। पर्व त्योहारों के माध्यम से यह सांस्कृतिक चेतना, आनंद, निर्मल संस्कार एवं सात्विक उल्लास प्रवाहित करती रहती है। ये पर्व त्योहार जो हम लोग मनाते हैं ना, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छठ पर्व हो, जितने सारे पर्व है, ये पंच पर्व जो 5 दिनों तक तो पूरा मन अभी सभी लोगों का त्योहार को जीने में बीत जाता है। कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या अब तो पूरे भारत में छठ तक ये मनोदशा हमारी बनी रहती है, मन में उत्साह, उमंग, उल्लास भरा रहता है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो निर्मल संस्कार और सात्विक उल्लास प्रवाहित करती है इस पर्व त्योहार के माध्यम से, इसको हमें बरकरार रखना, अपने मूल को छोड़ना नहीं है, दिखावे में, प्रदर्शन में नहीं चले जाना। अगर ध्यान से समझे तो भारतीय पंचांग के प्रत्येक तिथि का अपना एक महत्व होता है। हर एक तिथि को कोई ना कोई पर्व, तीज त्योहार हो रहता है, या यूं कहे जो तिथि है ना, किसी ना किसी पर्व के रूप में हम मनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत देश जो है ना, पर्वों त्योहारों का देश है, और कुछ नहीं है यहाँ। भारत देश पर्व और त्योहार का देश है। पर आज आवश्यकता है पर्व त्योहार के प्रचलन में आई जड़ता को तोड़े, उसमें चैतन्यता और सुसंस्कारिता का पुट दे। थोड़ा भोंडा प्रदर्शन होने लगा है, दिखावा ज्यादा हो गया है, आडंबर ज्यादा हो गया है। उसकी जो मूल तत्व है, जो उसका रियल फ्लेवर है, वो सुगंध को हम खोए नहीं, उसको और जागृत करें, उसे विकसित करें। उसकी चैतन्यता और सुसंस्कारिता के प्रचलन में जो जड़ता आ गई है ना, उस पुट को लाएं। प्रचलित परिपाटी के अनुसार पर्व त्योहार को धूमधाम से मनाए जाने की प्रथा, और हम लोग मना भी रहे हैं। लेकिन धूमधाम का यह अर्थ कतई नहीं है कि फिजूल खर्ची का उन्माद हम दिखाएं, दुर्व्यसनों को बढ़ावा दें। हम रात भर जुआ खेले तो दिन बिना कमाए पैसा आ जाएगा, अरे वो तो अपराध है। लेकिन विकृति क्या है, हम बोलते हैं अरे जुआ तो खेल है, चोरी करना ना अपराध है। अरे जुआ भी एक प्रकार का क्राइम है। अपने पूर्वज ऋषियों ने जन जन की भावनाओं के परिष्कार हेतु बहुरंगी व्यक्तित्व के बहुआयामी बहुविध पक्षों के प्रकटीकरण हेतु देव संस्कृति में त्योहारों का प्रावधान किया। बहुत गहरी बात है। हमारे जो संस्कृति के पुरोधा थे, जो उन्नायक थे, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि, जन जन की भावनाओं का परिष्कार, भावनाओं का परिष्कार नहीं होगा तो लोग मनोरोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और बहुआयामी व्यक्तित्व है, हमारे पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुरंगी व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। सभी आयाम के अनुरूप उन्होंने विभिन्न प्रकार के उत्सवों को रचा, तीज त्योहारों को रचा। हर एक पक्ष का प्रकटीकरण हो जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, ताकि उसके अंदर की भावनाएं परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। ये बहुत गहरी बात है, बहुत साइकोलॉजिकल बात है। ह्यूमन साइकोलॉजी को हमारे संस्कृति के पुरोधा ने समझा और उस हिसाब से पर्व त्योहार का निर्धारण किया। क्योंकि यदि भावनाओं को परिष्कृत नहीं किया गया, उसको उल्लास में नहीं बदला गया, समूह की शक्ति का सही समावेश नहीं किया जा सका, तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने क्या किया? ऋषिगण जानते थे कि मनुष्य असामाजिक विक्षिप्त हो जाएगा, भावनाओं के दमन से वह विकृत होने लगेगा।
मनोरोगी होगा, जो हमने कहा आपको। एक तो मैन इज ए सोशल एनिमल, हम लोग कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो असामाजिक हो जाएगा अगर तीज त्योहार में नहीं शामिल होगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा, भावनाओं को, इमोशन को दबाते दबाते वो विक्षिप्त हो जाएगा, भावनाओं के दमन से वो विकृत हो जाएगा। हाँ, पर्व त्योहार के माध्यम से उसके मूल स्वरूप को अगर हम समझते हैं, यदि भावनाओं को परिष्कृत करते हैं, उल्लास से बदलकर समूह की शक्ति का सही सही समावेश करते हैं, तो इसे हम एक आध्यात्मिक उत्सव का रूप दे सकते हैं। सभी उत्सव को आध्यात्मिक टच दे सकते हैं, स्पिरिचुअल टच दे सकते हैं। पर्व त्योहार का जो विकृत स्वरूप समाज में भूंडा प्रदर्शन दिखता है, इसलिए आज इस बात को करना लाजमी है। पर्व त्योहार एक प्रकार से सामाजिक विरेचन है। सामाजिक विरेचन समझते हैं? कुंजल क्रिया, उल्टी करना, अपने अंदर के नेगेटिविटी को निकालना, पर्व त्योहार ये काम करता है। कितना बड़ा मनोविज्ञान इसके पीछे छिपा है। अपने अंदर के अकेलापन, कुंठाओं को हम इस अवसर पर बाहर निकालकर फिर से जीवन संग्राम में नए उत्साह और उल्लास के साथ जुट जाते हैं जीवन संग्राम में। पर्व त्योहार यूं ही नहीं है कि अगरबत्ती जला लिए, दीप जला लिए, पटाखा छोड़ लिए दीपावली। ये पंच पर्व दीपावली, पांचों पर्व का गूढ़ वैज्ञानिक महत्व है, जो हमने कल भी बताया, और आप घर बैठे पंच पर्व दीपावली कैसे मनाएं उसमें भी बताया गया। तो सामाजिक विरेचन है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मनोमालिन्य हटता है और अपने मन की भावनाओं को, हम नेगेटिव भावनाओं को निकाल पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, अपने अंदर के अकेलापन को दूर कर पाते हैं, कुंठा को दूर कर पाते हैं, विक्षोभ को दूर कर पाते हैं। ये अवसर है, इसलिए पर्व को छुट्टी न समझें। लेकिन हम आज पर्व त्योहार टीवी पर जो हो रहा है उत्सव देख करके समझते हैं कि इतिश्री मान लेते हैं कि पर्व त्योहार बीत गया, टीवी पर होली मना लिए, दिवाली मना लिए, शिवरात्रि मना लिए, कहीं का मंदिर दिखा देते हैं टीवी वाले, हम लोग भी सोचते हैं वो टीवी पर ही प्रणाम कर लिए, बात हो गई। नहीं, बहुत बड़ी चूक है हम सबों की, और अकेलापन, डिप्रेशन बढ़ता जाता है। इतिश्री नहीं मानिए, पर्व के दिन को छुट्टी का दिन मान लेना और हम घर पर पड़े रहते हैं, ये गलत है। निकलिए, घर से बाहर निकलिए। नहीं निकलते हैं, उसका दुष्परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। सर्वत्र क्या दिख रहा है? आज चारों तरफ समाज में उदासी है, निराशा है, अवसाद बढ़ता चला जा रहा है। आज मनोरोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। WHO ने कहा ना कि 2020 के बाद हार्ट अटैक महामारी नहीं होगा, डिप्रेशन महामारी होगा, और कोरोना जो सबको घर में बिठा दिया, अकेलापन ला दिया, वो और डिप्रेशन बढ़ा दिया। डिप्रेशन वाले मनोचिकित्सक के पास भीड़ बढ़ती जा रही है। ये उत्सव एक तरीका है उसको दूर करने का। प्रेम है ही नहीं आज। प्रेम होगा, प्रेम से हम एक दूसरे से मिलेंगे, तभी तो सामाजिक विरेचन होगा, कुंठा दूर होगी। इस बात को हमें समझना होगा। आवश्यकता है पर्व त्योहार के माध्यम से व्यक्तित्व को संस्कारित करना, यानी अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, संतरास, विक्षोभ को समाप्त कर समाज में एक स्वर्गीय वातावरण लाना। पश्चिम के देशों में मुश्किल से 3 या 4 पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर, पूर्वी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहार प्रतिदिन है, उत्सव का देश है भारत और भारतीय संस्कृति। लेकिन पश्चिम में मुश्किल से 3-4 पर्व है जो सामूहिक रूप से मनाया जाए, जबकि साधन सुविधा वहाँ ज़्यादा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में पश्चिम में अकेलापन ज़्यादा है, अवसाद भी ज़्यादा है। और भारत में भी है, चूँकि हम लोग उसकी नकल करते हैं, अकल से नकल करते नहीं, मूर्खतापूर्वक नकल करते हैं, अपने यहाँ भी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी भारत में अभावग्रस्त जीवन में उत्साह है, उल्लास है, और जीवन जीने में एक मस्ती भी है, क्योंकि महीने में 1-2 पर्व हम सामूहिक रूप से मना ही लेते हैं, सामूहिक रूप से मना ही लेते हैं। नहीं तो हम लोगों ने एक सहरसा में अपनी व्यवस्था बना रखी है, सप्ताह में 1 दिन रविवार को मंदिर आते हैं, एक तरह से उत्सव ही मनाते हैं, सामूहिक रूप से मिलते जुलते हैं, 7 दिनों की अपने नेगेटिविटी को खत्म करके यहाँ से नया उत्साह, नया उल्लास, नया उमंग लेकर के जाते हैं, पॉजिटिविटी को लेके जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं सप्ताह में 1 दिन गायत्री शक्तिपीठ सहरसा जरूर आइए, बैटरी चार्ज करके जाइए, फिर अगले हफ्ते फिर चार्ज कर लीजिए।
यज्ञ हवन कीजिए, अभिषेक कीजिए, मंत्रोच्चारण के वातावरण में, इस पवित्रता के वातावरण में, दिव्य वातावरण में माँ गायत्री की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की कृपा बरसती है। आप ऐसे ही चार्ज हो जाएंगे। सिर्फ बैठे रहिए, इस आबो हवा में इतना हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मंत्र का उच्चारण इस स्थल पर हो गया, ये जागृत तीर्थ स्थल हो गया। ऐसे ही आप बैटरी चार्ज करके जाएंगे। लेकिन सामूहिकता चाहिए, मिलिए। रविवार को इसलिए हम लोगों ने छुट्टी का दिन नहीं, एक नई चेतना को चैतन्य करने का, जागृत करने का दिन मानते हैं रविवार को। रविवार सूर्य का दिन है, सूर्य जगत की आत्मा है, उसके प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने का दिन सामूहिक रूप से यहाँ गायत्री मंत्र की आहुति दे करके करते हैं, क्योंकि गायत्री का देवता सविता सूर्य है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, प्राण बल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ा करके फिर से जीवन संग्राम में वापस जाते हैं संसार में। तो ये समूह की बात है, समूह में रहने की बात है। विदेश क्या है? बस वर्ष भर में 3-4 पर्व है, अपने यहाँ हर एक महीने कुछ ना कुछ पर्व है। तो अपने अंदर के कष्ट को हम बहा देते हैं, मना करके उसको निकाल लेते हैं। इसलिए पर्व त्योहार को हम उसके मूल स्वरूप से मनाएं, ये महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी भी इसको अनुकरण की भाषा सीखते हैं ना हमारे बच्चे, तो आने वाली पीढ़ी व्यक्तित्ववान बन पाएगी और सुसंस्कारवान बन पाएगी। अगर आप मैकेनिकली शामिल होते हैं, यांत्रिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, तो समय और पैसे की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है, ऊर्जा की बर्बादी है।